हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे ज्वाइनिंग सेंटेंसेस के बारे में। अच्छा देखिए, ज्वाइनिंग सेंटेंस जो होता है मोर और लेस हम लोग क्लास 7 से 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12, ग्रेजुएशन में, इवन ग्रेजुएशन में भी आपको ज्वाइनिंग सेंटेंसेस करना होता है। अच्छा देखिए, ज्वाइनिंग सेंटेंस के बारे में मतलब इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे उसके पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक बार हमारे एक और इसके पहले मैंने क्लॉजेस का एक वीडियो एक सेशन किया हुआ है, आप उसको एक बार जरूर देख लेंगे। और सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस का रूल्स वगैरह सब कुछ मैंने बताया है। उस वीडियो को भी, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसको जरूर देख लेना। और सिंपल सेंटेंस बनाने के 10 रूल्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, आप उसको भी उसमें देख लेना, ठीक है ना। उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसका लिंक शेयर कर लूंगा, आप उसको चेक कर लेना। अब मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोगों ने वो तीनों वीडियो जो है देख रखा है, क्योंकि उसी में सारे रूल्स बताए गए हैं। मतलब कैसे दो सेंटेंस को ज्वाइन किया जाता है, कौन से वर्ड्स का यूज होता है, उस वीडियो में मैंने ऑलरेडी एक एक वर्ड्स करके मैंने आप लोगों को समझाया है। तो ये 3 वीडियो मैं फिर से रिपीट करूं, 3 वीडियो क्लॉज, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और सिंपल सेंटेंस के 10 रूल्स, इस बेस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसको अवश्य देखिएगा। तो क्या होगा, आपको आज जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मतलब आप इजीली समझ जाओगे कि हाँ ये कैसे बन रहा है। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ज्वाइनिंग सेंटेंसेस के बारे में, जो कि किस पूरी तरह से डिपेंड रहता है, मैं फिर से रिपीट करूं, क्लॉज के ऊपर और सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड के ऊपर। ओके, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, ये पूरी तरह से इसी पर डिपेंड रहता है, ठीक है ना। तो इन सब के बारे में आप लोग मेरे जो वीडियोस है उसको अवश्य देखेंगे। ओके, अच्छा एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन देता है ज्वाइनिंग का, हम लोग उसको पहले देखेंगे। देखिए, आपको क्या करेगा, यहां पर 2 अलग अलग सेंटेंस देगा, लाइक द सन्स रेज वेयर ब्राइट, दे lit up the valley। अब इसको बोलेगा कि ज्वाइन इनटू सिंपल सेंटेंस। देखिए, 2 अलग अलग सेंटेंस है, बोलेगा ज्वाइन इनटू सिंपल सेंटेंस। और जैसा कि सिंपल सेंटेंस में मैंने बता रखा है आप लोगों को कि एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट रहेगा। ओके, और एक और एग्जांपल, वन शुड ऑलवेज डू व्हाट इज नीडफुल, बोलेगा ज्वाइन इनटू सिंपल सेंटेंस। ओके, एक और सेंटेंस देखिए, दे केम टू द जार, दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, ज्वाइन इनटू सिंपल सेंटेंस। फिर इट हैज ग्रॉन स्लोली, इट हैज कंज्यूम्ड द अर्थ, ज्वाइन इनटू सिंपल सेंटेंस। और वर्ड्सवर्थ वाज ए नेचर पोएट, ही रोट लूसी सीरीज पोएम, है ना। और इसको भी बोलेगा ज्वाइन इनटू सिंपल सेंटेंस। तो हम लोग कैसे बनाएंगे? ओके, तो आइए एक एक करके मैं इसको डिस्कस करता हूं, किस तरीके से उसको जोड़ा जाएगा। तो देखिए, मैंने यहां पर उसके आंसर्स जो है ना लिख रखा है कि द सन्स रेज वेयर ब्राइट। तो मैंने क्या किया, ब्राइट और सन रेज है ना, ब्राइट जो है ना उसका एडजेक्टिव वर्ड है, तो हमने क्या किया, उसके सामने लगा दिया। कैसे? द ब्राइट सन रेज lit up the valley। तो क्या हो गया, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट बन गया, ये ऑटोमेटिकली सिंपल सेंटेंस हो गया। ओके, जैसे वन शुड ऑलवेज डू द नीडफुल, यहां पर क्या था, व्हाट इज नीडफुल, उसी को हम लोग क्या कर देंगे, वन शुड ऑलवेज डू द नीडफुल। ओके, तो ये क्या बन गया, ऑटोमेटिकली सिंपल सेंटेंस बन गया। ओके, जैसे दे केम टू द जार, दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर देखिए मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में डिस्कस किया था, जहां पर हमने बताया था ना आकर, है ना, आकर, कर के सेंस में। तो हम लोग क्या करते हैं, जिसमें कर का सेंस लगा रहता है, वर्ब में ing उसी वर्ब के साथ लगाते हैं, जैसे कमिंग, गोइंग, है ना। तो यहां पर है आकर, मतलब किसके पास, कमिंग टू द जार, मतलब जार के पास आकर। जार एक रशियन लैंग्वेज है, इंग्लिश में उसको किंग बोलते हैं, ठीक है ना। कमिंग टू द जार, दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली।
मतलब जार के पास आकर उन लोगों ने अलग अलग जवाब दिया, और ये पार्टिसिपल के हिसाब से ये सिंपल सेंटेंस बन गया। ओके, इट हैज ग्रॉन स्लोली, इट हैज कंज्यूम्ड द अर्थ। देखिए इसमें हमने क्या किया, इट हैज ग्रॉन स्लोली, ओके, इट हैज ग्रॉन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। मैंने क्या किया, कंज्यूमिंग को जिरंड नाउन कर लिया, ठीक है ना, जिरंड बना दिया, तो वो क्या बन गया, ऑटोमेटिकली वो सिंपल सेंटेंस बन जाता है। जिरंड बनाने के साथ वो सिंपल सेंटेंस बन जाता है। इट हैज ग्रॉन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। जैसे बोलते हैं ना हम लोग, आई सॉ योर फादर बाइंग अ बुक, मैंने आपके पिता को किताब खरीदते हुए देखा, तो वो फादर बाइंग अ बुक, ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाता है, उस तरह से जिरंड बनता है, और वो एक सिंपल सेंटेंस कहलाता है। ओके, जैसे वर्ड्सवर्थ वाज ए नेचर पोएट, ही रोट लूसी सीरीज पोएम। हम लोग क्या करेंगे, ये नाउन फ्रेज से इसको कनेक्ट कर देंगे। कैसे, वर्ड्सवर्थ कॉमा ए नेचर पोएट, फिर कॉमा रोट लूसी सीरीज पोएम। तो वर्ड्सवर्थ और ए नेचर पोएट, ये दोनों क्या हुआ, नाउन है ना, इसलिए नाउन फ्रेज कहलाएगा, जो कि मैंने बताया था क्लॉजेस के रूप में, ठीक है ना। तो जैसे ही हम लोग लिखते हैं कि वर्ड्सवर्थ ए नेचर पोएट रोट लूसी सीरीज पोएम, तो ये क्या बना, एक सिंपल सेंटेंस बन गया। अब जैसे ये देखिए, फ्यू गर्ल्स कैन रेसिस्ट फ्लैटरी, बहुत कम लड़कियां होती हैं जो फ्लैटरी ना पसंद करती हैं। अब आपको बोलेगा चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ओके, और द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड, कहेगा चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स में चेंज करो। हियर इज ए क्लीन टॉवल, चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, शी हैड अ ब्यूटीफुल आईज बट दे वर ऑफ नो यूज टू हर, ओके, चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और ए सोल्जर वेरी यंग लाइज ओपन माउथ्ड, बोलेगा चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए इसको मैंने यहां पर कैसे सॉल्व किया कि देयर आर फ्यू गर्ल्स हु कैन रेसिस्ट फ्लैटरी। देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। मतलब एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। तो फ्यू गर्ल्स कैन रेसिस्ट फ्लैटरी को हम लोग दो भाग में तोड़ेंगे और उसको माने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वर्ड से उसको जोड़ेंगे। तो वही मैंने यहां पर किया कि देयर आर फ्यू गर्ल्स हु कैन रेसिस्ट फ्लैटरी। यहां पर हु जो है ये क्या हो रहा है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। तो ये क्या बना, एक प्रिंसिपल क्लॉज बना, देयर आर फ्यू गर्ल्स, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और हु कैन रेसिस्ट फ्लैटरी ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इसीलिए इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। एक और एग्जांपल, जैसे द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड। अच्छा, इसको भी हम लोग दो भाग में तोड़ेंगे और तोड़ करके किस तरीके से लिखेंगे, इट इज द पोएट्री ऑफ अर्थ विच इज नेवर डेड। अब यहां भी क्या हुआ, इट इज द पोएट्री ऑफ अर्थ क्या बना, प्रिंसिपल क्लॉज, ओके, और विच इज नेवर डेड ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो एक प्रिंसिपल और एक सबऑर्डिनेट मिलकर के क्या बना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, एक और एग्जांपल, हियर इज ए क्लीन टॉवल। अच्छा, क्लीन टॉवल मतलब टॉवल विच इज क्लीन या दैट इज क्लीन, है ना। तो जैसे हियर इज ए टॉवल दैट इज क्लीन, तो हियर इज ए टॉवल क्या हुआ, प्रिंसिपल क्लॉज, दैट इज क्लीन ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसीलिए उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। एक और एग्जांपल, शी हैड ए ब्यूटीफुल आईज बट दे वर ऑफ नो यूज टू हर। उसके आंख बड़े खूबसूरत थे लेकिन उसके योग्य माने उसके उपयोग के लायक नहीं थे। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, याद रखिएगा, बट अगर दिया रहेगा ना कभी भी, तो उसको हम लोग दो, THOUGH दो लगा करके हटाते हैं। कैसे, दो सी हैड अ ब्यूटीफुल आईज, यद्यपि उसके आंख जो है ना बड़े खूबसूरत थे, दे वर ऑफ नो यूज टू हर। और ए सोल्जर वेरी यंग लाइज ओपन माउथ्ड, यहां पर ए सोल्जर हु इज वेरी यंग लाइज ओपन माउथ, तो यहां पर हु इज वेरी यंग क्या हुआ, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ए सोल्जर लाइज ओपन माउथ ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। और इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। और कभी कभी आपको कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करने को बोला जाएगा। तो कंपाउंड सेंटेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वर्ड, जो कि मैंने
सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, सॉरी क्लॉजेस में मैंने आपको बताया है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वर्ड जो कि 4 तरह के होते हैं, कम्युलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव और इलाटिव। उसके जो वर्ड्स हैं उसको लेकर के जब हम लोग जोड़ देते हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस ही होता है। तो कैसे दिया जाता है उसका एग्जांपल, द ओल्ड मैन इज अनवेल, ही कैन नॉट गो आउट, लिख देगा ज्वाइन इनटू कंपाउंड सेंटेंस। और ही इज ऑनेस्ट, he is humble, join into compound sentence. I do not watch television, I do not listen to the radio, join into compound sentence. He is wise, he is brave, join into compound sentence. Nobody likes the boy, he is a liar, join into compound sentence. अब इसको जोड़ेंगे कैसे, आइए उसी पर डिस्कस कर। तो देखिए इसका आंसर कैसे हो रहा है कि The old man is unwell, he cannot go out, कंपाउंड में बदलना है। कंपाउंड के लिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वर्ड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। The old man is unwell, so, है ना, हमने बताया था ना इलाटिव में so, for, therefore, है ना। तो the old man is unwell, so he cannot go out। जैसे ही आपने so लगाया तो वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वर्ड यूज हुआ, इसीलिए वो कंपाउंड सेंटेंस होता है। क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं, वह सेंटेंस जिसमें एक से ज्यादा प्रिंसिपल क्लॉज हो और वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वर्ड से जुड़ा हो, तो उसे कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। ओके, जैसे ही इज ऑनेस्ट, ही इज हम्बल, ज्वाइन इनटू कंपाउंड सेंटेंस। तो ही इज ऑनेस्ट एज वेल एज हम्बल, ठीक है ना, एज वेल एज, ये कम्युलेटिव कंजंक्शन वर्ड होता है। ओके, आई डू नॉट वॉच टेलीविजन, आई डू नॉट लिसन टू द रेडियो, इसको भी बोला कंपाउंड में चेंज करने के लिए। तो हम लोग नीदर नॉर या नाइदर नॉर कुछ लोग यूज करते हैं। तो आई नीदर वॉच टेलीविजन नॉर लिसन टू द रेडियो, है ना। तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन गया, ऑल्टरनेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वर्ड यूज होने के कारण ये कंपाउंड सेंटेंस ऑटोमेटिकली बन गया। ओके, जैसे ही इज वाइज, ही इज ब्रेव, तो हम लोग क्या करेंगे, ही इज बोथ वाइज एंड ब्रेव, ठीक है। बोथ एंड का हम लोग इस्तेमाल किए, कम्युलेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वर्ड, इसीलिए ये कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। नोबडी लाइक्स द बॉय, ही इज ए लायर, इसको भी कंपाउंड में तो क्या करेंगे, नोबडी लाइक्स द बॉय फॉर ही इज ए लायर। यहां फॉर जो होता है बिकॉज के सेंस में यूज होता है, लेकिन वो इलाटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वर्ड है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। ओके, और कुछ और एग्जाम्पल हम लोग सेलेक्ट करेंगे, जैसे यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस। अच्छा, कभी कभी आपको एग्जैक्ट वर्ड बोल देगा, यूज एडजेक्टिव क्लॉज, यूज नाउन क्लॉज। तो मतलब आपको अगर एडजेक्टिव क्लॉज बोला गया है या नाउन क्लॉज बोला गया है तो आपको एडजेक्टिव क्लॉज का उसमें से पर्टिकुलर जो वहां पर सुटेबल वर्ड होगा उसको लेकर के इस्तेमाल करना होगा, उसी से सेंटेंस को तोड़ करके उसको जोड़ना पड़ेगा। ओके, जैसे शट अप, आई विल शूट यू लाइक ए पैट्रिज। ओके, इसको बोलेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बोला है बनाने के लिए। जैसे ही जस्ट स्पैट ऑन हिज हैंड एंड रिकमेंडेड डिगिंग, देखिए ये एंड लगा करके ये एक सिंपल मतलब ऑलरेडी एक कंपाउंड सेंटेंस है, आपको बोलेगा सिंपल सेंटेंस में बदलो। ओके, जैसे आई वांटेड ए पेयर ऑफ ब्लू सूट शूज, ये एक सिंपल सेंटेंस है, बोलेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलो, ऐसे भी कभी कभी देता है। आई टर्न फ्रॉम द विंडो एंड फेस्ड द गर्ल, बोलेगा सिंपल सेंटेंस बदलो। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए जैसे यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, यूज एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज में याद है हु, विच, दैट हम लोग यूज करते हैं, तो मैंने यहां पर लिखा है जैसे यू हैव फेस विच इज इंटरेस्टिंग। ओके, अगला शट अप, आई विल शूट यू लाइक ए पैट्रीज। पैट्रीज जो होता है ना एक पंछी है, एक बर्ड है ना। तो इफ यू डू नॉट शट अप, अगर तुम चुप नहीं हुए तो आई विल शूट यू लाइक ए पैट्रीज। ओके, तो मैं तुम्हें पैट्रीज की तरह मार दूंगा। अच्छा, ही जस्ट स्पैट ऑन हिज हैंड एंड रिकमेंडेड डिगिंग, बोलेगा सिंपल सेंटेंस में बदलो। तो सिंपल में इसका आंसर क्या होगा, हैविंग, है ना, इसको हम लोग बोलेंगे हैविंग। हैविंग के साथ V3 पास्ट पार्टिसिपल, याद है हम लोग डिस्कस किए हैं क्लॉजेस, सॉरी सिंपल सेंटेंस बनाने के 10 रूल्स में मैंने बताया है। तो वहां पर मैंने बोला था कि हैविंग लिखेंगे, हैविंग स्पैट ऑन हिज हैंड कॉमा ही रिकमेंडेड डिगिंग, सेकंड सेंटेंस को हम लोग जोड़ देते हैं। ओके, आई वांटेड ए पेयर ऑफ ब्लू सूट शूज,
देखिए शूज तो है लेकिन कैसा है, ब्लू, तो उसी को हम लोग तोड़ करके कॉम्प्लेक्स बना देंगे। जैसे आई वॉन्टेड ए पेयर ऑफ सूड शूज विच वॉज ब्लू इन कलर, ओके, विच वॉज ब्लू इन कलर, मतलब उसको हम लोग तोड़ दिए और वो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज लगा दिए, तो ऑटोमेटिकली वो कौन सा सेंटेंस बन गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक और एग्जांपल, आई टर्न फ्रॉम द विंडो एंड फेस्ड द गर्ल, और इसको बोलेगा सिंपल में बदलने के लिए, तो हम लोग यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज कर सकते हैं, क्या कि मुड़कर, है ना, खिड़की की तरफ मुड़कर, तो हैविंग टर्न फ्रॉम द विंडो आई फेस्ड द गर्ल, ओके, मतलब खिड़की की तरफ मुड़ करके मैंने उस लड़की की ओर देखा, ओके। और जैसे इट वॉज ए फेयरली लार्ज पक्का हाउस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है, फिर से वही बात, एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, है ना। तो मैंने यहां पर लिखा इट वॉज ए पक्का हाउस विच वॉज फेयरली लार्ज, ओके। ही रेस्ट्स बीनीथ सम प्लीजेंट वीड, कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे तो वो कैसे होगा, ही रेस्ट्स बीनीथ सम वीड विच इज प्लीजेंट, है ना, जो कि कैसा है, प्लीजेंट है, ओके। मिसेस जॉन्स गॉट अप एंड वेंट बिहाइंड द स्क्रीन, बोला सिंपल सेंटेंस में चेंज करो, तो कैसे चेंज करेंगे, हैविंग गॉट अप, खड़े होकर, है ना, खड़े होकर, मिसेस जॉन्स वेंट बिहाइंड द स्क्रीन, मिसेस जॉन जो है ना स्क्रीन के पीछे गई, ओके। जैसे आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन अ डार्क कॉर्नर, माई वॉइस स्टार्टल्ड हर, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है, मतलब ज्वाइन करना है, तो कैसे लिखा, आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन अ डार्क कॉर्नर बिकॉज माई वॉइस स्टार्टल्ड हर, बिकॉज लगा करके जैसे ही जोड़ दिए तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। एक लास्ट एग्जांपल देखिए 25 नंबर 25th, ओके, वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है, तो इसको कैसे बनाएंगे, वी लिव्ड इन आवर हाउस which was built by our ancestors, ओके। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक मतलब इस तरीके से ज्वाइनिंग सेंटेंसेस जो है किया जाता है। लेकिन आप इस चीज को ध्यान रखें कि ज्वाइनिंग सेंटेंस आप तभी कर पाइएगा, सेंटेंस को जोड़ना आप तभी कर पाइएगा जब आपको अच्छी तरह से क्लॉज, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और सिंपल सेंटेंस बनाने के रूल्स अगर ठीक से अगर आप समझे रहेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को वीडियो में मतलब मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप उसको अवश्य देखें, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दे रहा हूं, उसको आप देखेंगे तो ये पार्ट जो है ना अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा कि हमने ज्वाइनिंग कैसे करना है, ओके। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।